औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students. I would like to welcome you all to the course of Operations Research. Dear student, हम ड्यूअलिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो ड्यूअलिटी में हमने ये एक जनरल प्रॉब्लम देखा था लास्ट लेक्चर में, यहाँ तक हमने डिस्कशन की थी। तो इसे थोड़ा सा रिकैप करके फिर एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होती है जिसे हम प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, और उसे हमने कन्वर्ट करना होता है ड्यूअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो इसके कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए थे। उनमें क्या था, जैसे ये हमारे पास मैक्सिमाइज फंक्शन है और ये इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। इसी तरह एसोसिएटेड लीनियर प्रोग्रामिंग में भी कुछ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं और एक हमारे पास जो है वो मिनिमाइज प्रॉब्लम है, क्या मिनिमाइज इक्वेशन है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, अगर प्राइमल में मैक्सिमाइज है तो ड्यूअल में मिनिमाइज हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशंस की तादाद देखनी है, कॉन्स्टेंट्स की तादाद देखनी, जैसे 1 2 3 सो ऑन काफ़ी सारी हैं। तो इनके सामने यहाँ पे हमने y1 y2 y3 सो ऑन लिखते जाना है। उसके बाद क्या करना है, b1 जब हमने ये मिनिमाइज इक्वेशन बनानी है तो b1 y1 b2 y2 और सो ऑन bm ym से हमने एक मिनिमाइज इक्वेशन बना देनी है। इसी तरह इसी y1 y2 y3 सो ऑन को हमने x1 के कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट 1 बना लेना है, x2 के कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट 2 बना लेना है, और सो ऑन। इसी तरह जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल होंगे x1 x2 x3 सो ऑन, उतनी ही इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। और लास्ट में x1 2 3 जितने भी हैं वो ग्रेटर दैन 0 हैं, और इसी तरह ड्यूअल में हम नया वेरिएबल जो x को कन्वर्ट करके y में लाते हैं, y1 2 3 सो ऑन ये सारे भी ग्रेटर दैन 0 होंगे। अब इसी को एग्जाम्पल के साथ हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, अभी एग्जांपल पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास प्राइमल है और ये इसका हमने ड्यूअल बनाया है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं उन सब के सामने, जैसे ये पहला कॉन्स्टेंट है इसके सामने हमने लिख दिया y1, ये दूसरा कॉन्स्टेंट है इसके सामने लिख दिया y2, ये तीसरा कॉन्स्टेंट है इसके सामने लिख दिया y3। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, वो डिफाइंड वन ड्यूअल वेरिएबल फॉर ईच प्राइमल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट 1 कॉन्स्टेंट 2 कॉन्स्टेंट 3, और इनके सामने हमने क्या लिख दिया, y1 y2 एंड y3। ये पहला स्टेप हो गया। इससे भी पहले हमने एक काम करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत हो तब करना पड़ता है। उसमें क्या करना होता है, हमने इससे प्राइमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लिहाजा इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म वाला स्टेप जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट, ये y1 y2 y3 हमने लिख लिया। उसके बाद प्राइमल में अगर मैक्सिमाइजेशन हो रही है तो ड्यूअल में हमें मिनिमाइजेशन करनी है। अब ये सारी इक्वेशंस जो हैं ड्यूअल वाली किस तरह से बनेगी, इन पे स्टेप बाय स्टेप गौर करना है। तो इसमें देखें, सबसे पहले मिनिमाइज इक्वेशन है तो उसमें मैक्सिमाइज को रिप्लेस कर दिया मिनिमाइज से, z एज इट इज़ ही रहेगा, इक्वल एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद आपने
जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी राइट हैंड साइड पे आ जाना है। 4y1 प्लस 12y2 प्लस 18y3। इस तरह से जितने भी राइट हैंड साइड वाले नंबर्स होंगे उन्हें तरतीब से y1 y2 y3 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में जमा का साइन लगाना है और z के इक्वल करके मिनिमाइज इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि प्राइमल में वेरिएबल कितने हैं। तो प्राइमल में देखें, एक वेरिएबल x1 है, दूसरा वेरिएबल x2 है, दो वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें जो प्राइमल इक्वेशन है इसमें x1 का कोफिशिएंट है 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, y1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में x1 नहीं है, लिहाजा y2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन में 3 है तो y3 3 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 3y3 बन जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, क्योंकि मिनिमाइज है इसलिए ड्यूबल में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। और इसकी राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आनी है वो कहाँ से आनी है, मैक्सिमाइज इक्वेशन से। वो कौन सी है, 3। x1 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने तीनों कॉन्स्टेंट्स में से x1 के कोफिशिएंट उठाए हैं, लिहाजा राइट हैंड साइड पे x1 का कोफिशिएंट उठा के मैक्सिमाइज में से x1 का कोफिशिएंट उठा के वो यूज़ करना है। इसी तरह सेकंड वेरिएबल की तरफ आते हैं। सेकंड वेरिएबल हमारे पास है y2 x2। अब x2 के कोफिशिएंट्स, पहले कांस्टेंट में x2 का कोफिशिएंट नहीं है तो y1 इसमें नहीं आएगा। इसी तरह दूसरे कांस्टेंट में x2 का कोफिशिएंट 2 है, 2 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y2 आ जाएगा। प्लस तीसरे कांस्टेंट में x2 का कोफिशिएंट 2 है, इसे y3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y3 बन जाएगा। ग्रेटर और इक्वल, अब x2 के कोफिशिएंट्स हम यूज़ कर रहे थे, लिहाजा x2 का मैक्सिमाइज, प्राइमल में मैक्सिमाइज वाली जो इक्वेशन है उसमें x2 का कोफिशिएंट 5 है, लिहाजा ग्रेटर और इक्वल 5 हो जाएगा। और तीनों कोफिशिएंट्स, तीनों वेरिएबल्स y1 y2 एंड y3 आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है, द प्राइमल हैज़ 2 वेरिएबल्स एंड 3 कॉन्स्टेंट्स। प्राइमल में देखें आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, 3 कॉन्स्टेंट हैं। तो जब ये ड्यूअल में होगा तो वेरिएबल्स की तादाद 3 हो जाएगी और कॉन्स्टेंट्स की तादाद जो है वो 2 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें देखें हमारे पास वेरिएबल 2 हैं, x1 x2, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी 2 हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, y1 और y2 दो जो वेरिएबल हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। और दूसरी बात इसमें देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें मिनिमम है, अगर मिनिमम हो तो सारी की सारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें ग्रेटर और इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर किसी में ग्रेटर और इक्वल का साइन नहीं है तो वो हमें ग्रेटर और इक्वल का साइन जो है वो उसमें लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना था, यहाँ पे y1, इसी तरह यहाँ पे y2। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम 80y1 प्लस 100y2 दैट इज़ इक्वल टू c, ये हमारे पास बन जाएगी ड्यूअल में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। उसके बाद क्या करना है, 5y1 प्लस 6y2 इज़ इक्वल्स टू 10। इसी तरह 7y1 प्लस 11y2 इज़ इक्वल्स टू 15 एंड y1 कॉमा y2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इसकी ड्यूअल फॉर्म बनेगी। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, इसकी ड्यूअल फॉर्म यही है। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखें डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइज में क्या आ गया, 80y1 प्लस 100y2 दैट इज़ इक्वल टू z। इसी तरह सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 5y1 प्लस 6y2 लेस आर इक्वल 10,
7y1 प्लस 11y2 लेसर इक्वल 15 एंड y1 y2 ग्रेटर देन और इक्वल 0। मैक्सिमाइज में अगर ड्यूअल है तो ये सारे लेस देन के साइन इसमें आएंगे, और ये ऑलवेज़ जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये प्राइमल है, हमारे पास मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज में देखें 4x1 प्लस 7x2 लेसर इक्वल 56 है। इसी तरह ये सेकंड कांस्टेंट है और ये थर्ड कांस्टेंट है। अगर इक्वल का साइन आ जाए तो हमने उसे किस तरह से सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर प्राइमल में हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है तो उसका सलूशन जो है वो किस तरह से हम निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ग्रेटर इक्वल चाहिए। तो ग्रेटर इक्वल लाने के लिए ये जो पहली इक्वेशन है हमारे पास, इसमें यहाँ पे लेसर इक्वल नहीं बल्कि ग्रेटर इक्वल चाहिए। तो ग्रेटर इक्वल लाने के लिए इस सारी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये जो ग्रेटर इक्वल का साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेसर इक्वल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो इक्वालिटी होती है, इक्वेशन होती है, उससे भी हमने लेसर इक्वल में कन्वर्ट करना होता है। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, हम क्या करेंगे 5x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 40, इसे हमने क्या करना है 5x1 प्लस 4x2 लेसर इक्वल 40 कर देना है, क्योंकि इक्वल है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम इसे ग्रेटर इक्वल भी लिख सकते हैं। अब ग्रेटर इक्वल अगर लिखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, हमें सारे के सारे साइन लेसर इक्वल चाहिए। आप इक्वल के साइन को लेसर इक्वल में भी बदल सकते हैं, ग्रेटर इक्वल में भी बदल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमने लिख ली। उसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो उसमें सारे साइन लेसर इक्वल होने चाहिए, तो ये तो एक्सेप्ट हो गई। लेकिन इसमें ग्रेटर का और इक्वल का साइन है, तो इससे लेसर इक्वल बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी साइन हमारे पास आ गया लेसर इक्वल। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार चेक करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किस तरह से बन गई। अब जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम थी उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो ये एज इट इज़ वही है। इसमें लेसर इक्वल ये ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। इसमें ग्रेटर इक्वल का साइन था तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करके लेसर इक्वल बनाना पड़ा। यहाँ पे इक्वल का साइन था तो एक बार लेस किया था, एक बार ग्रेटर किया था, उसके बाद लेस वाला जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है, ग्रेटर वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके लेसर इक्वल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है प्राइमल की। अब इसे जब ड्यूअल में कन्वर्ट करना है तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, x1 एंड x2। इन और कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हर कॉन्स्टेंट के सामने हम लिखेंगे y1, y2, y3, y4। चारों कॉन्स्टेंट के सामने 4 कोफिशिएंट लिखेंगे और उसके बाद उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कांस्टेंट से कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स को वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके हम मिनिमाइज इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद x1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके x1 वाली इनइक्वालिटी बनाएंगे और इसी तरह y1 x2 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके x2 वाली जो है वो x2 वाला कांस्टेंट बना लेंगे। तो ये हमारे पास इसकी ड्यूअल फॉर्म जो है वो आ चुकी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास सिंपल प्राइमल है। प्राइमल में टोटल 3 वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे x2 है, x3 है और x1 भी इसमें इंक्लूड कर रहा है। अब हमने क्या करना है, एक नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स देखें कितने हैं, 1 2 3। जब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 4 कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें 1 2 3 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। इन सब के सामने हम y की फॉर्म में वेरिएबल लिखेंगे, y1 y2 y3 y4। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसकी जो है वो मिनिमाइज़ फॉर्म मिलेगी, मिनिमाइज इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद x1 के कोफिशिएंट्स को यूज़ करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा, x2 के कोफिशिएंट्स को यूज़ करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट मिलेगा, x3 के कोफिशिएंट को यूज़ करेंगे तो तीसरा कांस्टेंट मिलेगा। तो ये देखिए इसका ड्यूअल बन गया।
तो इसमें कितने हमें वेरिएबल जो हैं वो खुद से कंसिडर करने पड़े, 4, क्योंकि जो हमारे पास प्राइमल था उसमें 4 वेरिएबल थे। तो ये स्टूडेंट इसके साथ ही ये हमारा प्राइमल टू ड्यूअल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करना है। इसी ड्यूअलिटी पे अब हमने क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।